क्या अमेरिका मुस्तकिल रिहाइश रखने के लिए महफूज मुल्क नहीं रहा? अमेरिका छोड़ने वालों का रुझान तेजी से बढ़ने लगा। ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसी से खौफजदा अमेरिकी शहरी मुल्क छोड़ने पर क्यों मजबूर हो गए? खौफजदा अमेरिकी शहरी अपना मुल्क छोड़कर किन किन ममालिक का रुख कर रहे हैं? अमेरिका से वापस जाने वाले तारकीन वतन को अमेरिकी सदर ट्रंप की बड़ी ऑफर सामने आ गई। रज़ाकाराना तौर पर अमेरिका छोड़ने वाले तारकीन वतन के लिए अमेरिकी सदर ने किस पैकेज का ऐलान किया? अब तक कितने तारकीन वतन को मुल्क बदर और गिरफ्तार किया जा चुका है? होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के एदाद शुमार आ गए। अमेरिका में गैर मुल्की तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। तलबा की कानूनी हैसियत खत्म करने की नई पॉलिसी सामने आ गई। हजारों स्टूडेंट्स के नाम शामिल किए जाने पर तलबा शदीद परेशानी में मुब्तला हो गए। अब तक कितने स्टूडेंट्स के वीजे मंसूख हो चुके हैं? तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं आपके साथ किंजा अभिषेक। व्यूवर, सदर ट्रंप के दूसरी बार इक़्तिदार में आने से कबल ही बाज़ अमरीकियों ने खौफजदा होकर मुल्क छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी थी, जबकि अब यूरोप शिफ्ट होने वालों की तादाद में काफ़ी इजाफा सामने आया है। अमरीकी सदर ट्रंप के ओहदा संभालने के बाद कुछ अमरीकी शहरी हुकूमती पॉलिसीज की वजह से अमरीका छोड़ने का सोच रहे हैं। बरतानिया और आयरलैंड में पासपोर्ट दरखास्तों में नुमाया इजाफा सामने आया है। गैर मुल्की खबररसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदारती इंतखाब में ट्रंप की कामयाबी के बाद उनके मुखालिफिन पॉलिसी से तंग आकर अमरीका से यूरोप मुंतकिल होने को तरजीह दे रहे हैं। जब अमेरिकी सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस के लिए दूसरी मुद्दत का ऐलान किया तो न्यूयॉर्क सिटी में रहने वाले एक जोड़े ने अपनी जिंदगी में तब्दीली लाने का फैसला किया। उन्होंने ये तय कर लिया था कि अगर ट्रंप दोबारा सदर मुंतखब हो गए तो वो अमेरिका छोड़कर यूरोप मुंतकिल हो जाएंगे। न्यूयॉर्क सिटी के रिहायशी डेविस का कहना है कि हमें अपने मुल्क से मोहब्बत है, लेकिन जब आपकी शनाख्त पर हमला हो रहा हो तो एक ज़ाती गुस्सा और मायूसी पैदा होती है। डेविस ने कहा, अब वो एक वकील की मुशावरत से यूरोप में मुमकिना ऑप्शंस का जायजा ले रहे हैं। मुझे खास तौर पर पुर्तगाल और स्पेन जाने में दिलचस्पी है। पुर्तगाल और स्पेन का तर्ज जिंदगी मुतासिर करता है। जबकि 52 साला खातून बार्टेल्ट ने कहा कि यह फैसला मुझे अफसुर्दा करता है कि हमें यहाँ से जाना पड़ रहा है। मुझे अपनी मुकामी कम्युनिटी को छोड़ने का दुख होगा, लेकिन मौजूदा सियासी और समाजी सूरत-ए-हाल नाकाबिल कबूल है। हुकूमती वीज़ा और शहरियत के डेटा के मुताबिक और राइटर्स की जानिब से लोगों को बैरून मुल्क भेजने वाली कंपनीज की जानिब से लिए गए इंटरव्यूज से जाहिर होता है कि डोनाल्ड ट्रंप की दोबारा कामयाबी के बाद यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद अमरीकियों की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है। अगरचे ये तादाद अमरीका की 34 करोड़ की आबादी के लिहाज से अभी भी कम है। आयरलैंड की वजारत खारजा के मुताबिक 2025 के पहले 2 माह में अमरीकी शहरियों की जानिब से आयरिश पासपोर्ट की दरखास्तें पिछले 10 सालों की बुलंद तरीन सतह पर थी, जिनमें माहाना औसतन 4300 के करीब था, जो पिछले साल की निस्बत 60% ज्यादा है। फ्रांस के सरकारी डेटा के मुताबिक 2025 की पहली छमाही में अमरीकियों की जानिब से तवील मुद्दती वीजे की दरखास्तें 2000 थी। फ्रांस के सरकारी डेटा के मुताबिक 2025 की पहली छमाही में अमरीकियों की जानिब से तवील मुद्दती वीजा की दरखास्तें 2383 थी, जबकि गुज़श्ता साल इसी मुद्दत में ये 1980 थी। फ्रांसीसी हुकाम ने जनवरी से मार्च तक 2178 तवील मुद्दती वीजे जारी किए, जो पिछले साल के 1787 से ज़ायद थे। रिपोर्ट के मुताबिक इसी तरह 2024 की आखिरी छमाही में बरतानिया में अमरीकियों की तरफ से पासपोर्ट की दरखास्तों की तादाद 2 दिहाइयों में किसी भी छमाही में सबसे ज्यादा रही, जिनकी तादाद 1708 थी। व्यूअर्स, रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की फतह के फौरी बाद कुछ हॉलीवुड सितारों ने भी अमेरिका छोड़ दिया था, जिनमें मारूफ टॉक शो होस्ट एलन डी जेंसियर और रोजी ओडोनल शामिल हैं, जिनकी खबरों ने मीडिया की तवज्जो हासिल की। इटली के शहर मिलान में वाक़या डूइंग इटली नामी रीलोकेशन बिजनेस की बानी थिया डिंकिन का कहना है कि वो इलेक्शन के बाद से तकरीबन रोजाना आम अमरीकियों से पूछगछ करती रहती हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका में लोग गैर यकीनी सूरत-ए-हाल का शिकार हैं कि मुल्क में क्या हो रहा है और अब आगे क्या होने वाला है। लोगों को दूसरे ममालिक में सेटल करने में मदद देने वाली कंपनीज का कहना है कि दूसरे ममालिक शिफ्ट होने के ख्वाहिशमंदों की तादाद में पिछले 2 बरस के दौरान काफ़ी इजाफा हुआ है। इसके लिए लोगों ने जो वजूहात बयान की हैं उनमें सियासी तकसीम और गन वायलेंस नुमाया है। अतालवी इमिग्रेशन एडवाइजर मार्को प्रोमोनियन का कहना है कि 2020 में जो बाइडेन के इंतखाब के मौके पर भी रिपब्लिकन वोटर्स की जानिब से भी ऐसी दिलचस्पी सामने आई थी।
रॉयटर्स ने जितनी भी रीलोकेशन फर्म से बात की, उनमें से ज़्यादातर का यही कहना था कि लोगों की अमेरिका छोड़ने में दिलचस्पी ट्रंप के व्हाइट हाउस में आने के बाद बढ़ी है। कंपनीज के मुताबिक ज़्यादातर क्लाइंट पॉलिसी की समत समाजी मामलात पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। इसी तरह मिलान में रीलोकेशन के बिजनेस से वाबस्ता म्यूकेन का कहना है कि इंतखाबात के बाद से मुसलसल आम लोग इनसे राबिता करके दूसरे ममालिक के हवाले से मालूमात हासिल कर रहे हैं। उनके मुताबिक लोग गैर यकीनी का शिकार हैं कि क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। इसी तरह बरतानिया में इमिग्रेशन एडवाइस सर्विस कंपनी का कहना है कि अमेरिका से शिफ्टिंग के हवाले से मालूमात हासिल करने वाले लोगों की तादाद में 25% इजाफा हुआ है। बरतानिया में इमिग्रेशन एडवाइस सर्विस नामी इमिग्रेशन वकला की एक कंपनी ने कहा है कि उसने अमेरिका से पूछगछ में 25% से ज्यादा इजाफा देखा है। कंपनी के डायरेक्टर का कहना है कि रॉयटर्स को बताया कि क्लाइंट्स ने ट्रंप इंतजामिया और सियासी तब्दीलियों पर तशवीश का शिकार हैं और इनमें LGBTQ के हामी भी शामिल हैं। व्यूअर्स, अब बात करते हैं अमेरिका में जारी गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ जारी क्रैकडाउन की। तो अमेरिकी सदर का बड़ा बयान सामने आ गया है। ट्रंप इंतजामिया ने कहा है कि अगर कोई गैर कानूनी तारकीन वतन खुद से मुल्क छोड़ने पर आमादा हुआ तो उसे $1000 मुआवजा दिया जाएगा। गैर मुल्की खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया का कहना है कि यह वजीफा मुल्क बदर करने के अखराजात से सस्ता है, क्योंकि गिरफ्तारी और मुल्क बदरी का औसतन खर्च $17,000 फीकस है। रिपोर्ट के मुताबिक महकमा होमलैंड सिक्योरिटी ने ऐलान किया है कि ट्रंप इंतजामिया उन गैर कानूनी तारकीन वतन को $1000 का नकद वजीफा और सफर के अखराजात फराहम करेगी, जो रज़ाकाराना तौर पर खुद अमेरिका छोड़ने का फैसला करेंगे। इस हवाले से अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी की सेक्रेटरी क्रिस्टी नॉम ने ऐसे तारकीन वतन से कहा कि अगर आप यहाँ गैर कानूनी तौर पर मौजूद हैं तो गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद से अपने मुल्क वापस जाना एक बेहतरीन, महफूज और सबसे सस्ता तरीका है। अमरीकी हुकाम का कहना है कि इस नई हिकमत अमली के तहत बाज़ सूरतों में हवाई जहाज़ का टिकट भी फ्राहम किया जाएगा, जो गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क बदर करने के मुकाबले में कम खर्च होगी, क्योंकि किसी गैर कानूनी महाजिर को गिरफ्तार करने, हिरासत में रखने और जबरी तौर पर मुल्क बदर करने पर औसतन $17,000 अखराजात आते हैं। सदर ट्रंप ने इक़्तिदार संभालते ही वादा किया था कि वो अमेरिका में मुकीम लाखों गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क बदर करेंगे, लेकिन अब तक उनकी इंतजामिया की मुल्क बदरी की तादाद उनके हरीफ जो बाइडेन की इंतजामिया के मुकाबले में कम रही है। DHS के एदाद शुमार के मुताबिक 20 जनवरी 2025 से अब तक ट्रंप इंतजामिया ने तकरीबन 1,52,000 अफराद को मुल्क बदर किया है, जबकि पिछले साल फरवरी से अप्रैल के दरमियान बाइडेन इंतजामिया ने 1,95,000 अफराद को मुल्क बदर किया था। दूसरी जानिब अमेरिका में गैर मुल्की तलबा के लिए भी बुरी खबर है। इस पर तफसील के साथ बात करते हैं। अमरीकी हुकूमत ने गैर मुल्की तलबा और तालिबात की कानूनी हैसियत को ख़त्म करने की नई पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू कर दिया है, जिसकी लपेट में आने वाले मुतादिद तलबा ने अदालतों से रुजू किया है। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इक़दाम गैर मुल्की तलबा के खिलाफ क्रैकडाउन की कड़ी के तौर पर सामने आया है और यह जाहिर होना शुरू हुआ है कि किस तरह से तलबा की कानूनी हैसियत को ख़त्म करने की बुनियाद रखी गई। रिपोर्ट के मुताबिक ये सूरत हाल हालिया हफ्तों के दौरान उस वक्त पैदा हुई जब कुछ गैर मुल्की तलबा की कानूनी हैसियत यकदम ख़त्म कर दी गई और उनके अदालत से रुजू करने के बाद पॉलिसी की कुछ तफसीलात सामने आई हैं। पिछले महीने के दौरान अमेरिका भर में मौजूद गैर मुल्की तलबा इस वक्त परेशानी का शिकार हो गए जब उन्हें मालूम हुआ कि उनके रिकॉर्ड को इमिग्रेशन और कस्टम्स इन्फोर्समेंट के डेटाबेस से हटा दिया गया है, जिस पर कुछ तलबा गिरफ्तारी के खौफ से रूपोश हो गए और कुछ ने तालीम का सिलसिला रोकते हुए घरों को वापस जाने की तैयारी शुरू कर दी, जबकि कुछ ने अदालत से रुजू किया। वाशिंगटन की अदालत की जानिब से सवालात पर जुमे को विफाकी हुकाम ने बताया था कि हुकूमत गैर मुल्की तलबा की कानूनी हैसियत को बहाल कर रही है, जबकि मुस्तकबिल में स्टेटस के खात्मे के हवाले से एक फ्रेमवर्क भी बनाया गया है। पीर को अदालत में नई पॉलिसी का मसविदा पेश किया गया, जिसमें ऐसी मुतादिद वजूहात बयान की गई जिनकी वजह से तलबा की कानूनी हैसियत के अलावा वीज़े को भी मनसूख किया जा सकता है। एक स्टूडेंट अक्षय पटेल, जिसकी कानूनी हैसियत खत्म की गई, उनके वकील का कहना है कि नई पॉलिसी में इदारे को मजीद इख्तियारात दिए गए हैं, जबकि पिछली पॉलिसी में वीज़े की मनसूखी को कानूनी हैसियत खोने की बुनियाद के तौर पर नहीं देखा जाता था। उनके मुताबिक नई पॉलिसी ने उनको इतना इख्तियार दे दिया है कि वीज़ा मनसूख किए जाने के बाद तलबा को भी मुल्क बदर कर दिया जाए, भले उन्होंने कुछ भी गलत ना किया हो। ऐसे तलबा जिनके वीज़े मनसूख हुए और कानूनी हैसियत खोई, उनका कहना है कि उनके रिकॉर्ड में मामूली खिलाफ वर्जियाँ मौजूद हैं, जैसे ड्राइविंग करते हुए कोई गलती हो जाना। इसी तरह बाज़ तलबा को तो ये मालूम ही नहीं है कि उन्होंने किया क्या है और उन्हें क्यों हदफ
बनाया जा रहा है। समाअत के मौके पर हुकूमत की जानिब से पेश होने वाले वकला ने इक़दाम के हवाले से कुछ वजाहतें भी पेश की। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के हुकाम ने बताया कि उनको तलबा के नाम नेशनल क्राइम इंफॉर्मेशन सेंटर से मिले, जो कि FBI के ज़रिए इंतज़ाम एक डेटाबेस है और इसमें जराइम में मुलव्वस अफराद के बारे में मालूमात होती है। इसमें तमाम मुश्तबा, लापता और गिरफ्तार किए गए अफराद के नाम होते हैं, चाहे उन्होंने कोई जुर्म किया हो या ना किया हो। समाअत के दौरान अदालत को बताया गया है कि इस डेटाबेस में 6400 स्टूडेंट्स की शिनाख्त हुई है, जिनमें अक्षर पटेल का नाम भी शामिल है, जिस पर 2018 में तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाने का इल्जाम था, जो कि बाद में ड्रॉप कर दिया गया था। सदर ट्रंप के ओहदा संभालने के बाद गैर मुल्की तलबा के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ था और 18 अप्रैल को ये रिपोर्ट सामने आई थी कि ट्रंप इंतजामिया ने मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 1000 से ज़ायद तलबा के वीज़े मनसूख कर दिए हैं या फिर उनकी कानूनी हैसियत को ख़त्म कर दिया है। तो व्यूअर्स, आप अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन की मुल्क बदरी और तलबा के वीज़ा मनसूखी की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।